हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक्निकल चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो ईपीएस 95 के जो पेंशनर है, तो उन्होंने जो केस फाइल किया था ईपीएफओ के अगेंस्ट, तो उसका डिसीजन जो है मध्य प्रदेश इंदौर हाई कोर्ट ने जो है वो ईपीएस 95 पेंशनरों के हक में दिया है। तो इसके रिगार्डिंग जो है ईपीएफओ ने भी जो है वो रिव्यू पेटियंस डाली थी, लेकिन उस पेटियंस को जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो है खारिज कर दिया गया है। तो आज इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो उसके बारे में बात करने से पहले आपसे करना चाहूंगा एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस रेड कलर के बटन को बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं उस अपडेट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशनर गुड न्यूज। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इंदौर एमपी डबल बेंच हैज डिसमिस्ड द रिव्यू पेटिशंस फिल्ड बाय आरपीएफसी ईपीएफओ। माननीय हाई कोर्ट इंदौर मध्य प्रदेश ईपीएफओ द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई। ज्ञात हो कि ईपीएफओ द्वारा ईपीएस 95 के वास्तविक वेतन की 8.33% राशि पर देय ब्याज जमा किए जाने की तारीख के माह के आखिरी तक गणना कर वसूली जा रही यह सभी 95 सेवानिवृत्त साथियों के लिए आदेश मील का पत्थर साबित हुआ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इंदौर एमपी डबल bench has dismissed the review petitions filed by RPFC EPFO as being doing by EPFO RC on differential 8.33% on actual wages. Interest are collected up to date till last of the day of the month, whereas as per Apex Court orders dated 4/10/2016, the interest on difference of amount are payable till date of retirement, that is till date of the retiree. Till date the retiree attains her age of 50 years. It's really a milestone victory of our EPS 95 retiree fraternity. तो देखिए फ्रेंड्स, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने जो है 15/3/2000 को इसकी जो है सुनवाई की थी। तो इसमें जो ईपीएफओ के एडवोकेट थे श्री पंकज कुमार जैन और जो उनके अगेंस्ट जो एप्लीकेंट थे कॉम्पिटेंट पेटीएस के जो एप्लीकेंट थे वो श्री अविराल विकास खारे जी। तो इन्होंने जो है कोर्ट के सामने जो है वो 3 सेट्स जो थे वो रखे थे, जिसके बारे में कि मैं आपको इसमें बता रहा हूं। तो जो पहला सेट्स था वो था रिव्यू पेटिशंस एट द इंस्टेंट ऑफ द रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इंदौर सीकिंग रिव्यू ऑफ द ऑर्डर डेटेड 23/8/2018 पास्ड इन बंच ऑफ रिट अपील्स लेड केस बीइंग, जो केस नंबर दिया गया है रीजनल प्रोविडेंट कमिश्नर विज खुशलेश कुमार गुराना, अराइजिंग आउट ऑफ द कॉमन ऑर्डर पास्ड बाय द लर्न सिंगल जजेस इन बेंच ऑफ रिट पेटिशंस लेड केस बीइंग, जो केस नंबर दिया गया डिसाइडेड ऑन 3/1/2018 खुशलेश कुमार गुराना विज रीजनल प्रोविडेंट कमिश्नर एंड अनदर बेंच ऑफ रिट पेटिशंस लेड केस बीइंग, जो केस नंबर इसमें डाला गया है प्रकाश चंद जैन विज रीजनल प्रोविडेंट कमिश्नर डिसाइडेड ऑन, जो है 17/4/2018 को जो इसका फैसला किया गया। जो दूसरा जो सेट्स डाला गया था वो था कि रिट अपील्स एट द इंस्टेंट ऑफ द रीजनल प्रोविडेंट कमिश्नर इंदौर अगेंस्ट द कॉमन ऑर्डर पास्ड इन बंच ऑफ रिट पेटिशंस लेड केस बीइंग, जो केस नंबर दिया है प्रकाश चंद जैन विज रीजनल प्रोविडेंट कमिश्नर डिसाइडेड ऑन 27/4/2018 एंड ऑल्सो ऑर्डर पास्ड बाय अ लर्न्ड सिंगल जज डेटेड 23/2/2018 पास इन, जो केस नंबर डाला गया है प्रदीप व्यास विज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और जो थर्ड सेट्स डाला गया था वो था कंटेम्प्ट पेटिशंस बाय द रिस्पोंडेंट्स एम्प्लॉयज सीकिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द लर्न्ड सिंगल जज एंड मर्ज्ड इन द ऑर्डर पास्ड बाय द डिवीजन बेंच अपॉन hearing counsels for the applicant and respondents. This court is of the considered opinion that the writ applicant court has considered the entire matter. The issue resolving around interest allegedly payable by the employees on the appointed contribution towards corpus of pension from paragraphs 11 to 14 in the context of the Honorable Supreme Court judgment in the case R.C. Gupta and other with Regional Provident Fund Commissioner, Employees Provident Fund Organization and other, जो नंबर डाला गया है decided on 4/10/2016. There is no scope to find fault with the order on the prayer of the applicant in that behalf in review jurisdiction, as the same shall tantamount to rewrite the judgment order. Consequently, the review petitions sense merit and are hereby dismissed. Consequently, the
writ appeals at the instant of the Regional Provident Fund Commissioner arising out of the orders passed by the learned single judge are dismissed following judgment in case number जो दिया गया है in the backdrop of the aforementioned, the respondents in the contempt petitions are directed to comply with the orders complained or passed by the learned judge in favor of the applicants without further loss of the। तो देखिए फ्रेंड, जो कोर्ट के द्वारा पहले ऑर्डर दिया गया था कि जो इसको जो है वो जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशनरों के हक में जो है उसे लागू किया जाए बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो ये जो ईपीएफ पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।